हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छी होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, मैं तो लगी हुई थी खाना बनाने में। और ये आज छुट्टी है थी, तो छुट्टी को तो अब इनका ऐसा ही रहता है स्कूल का, क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। तो यहाँ पर इनका चल रहा है योग दोनों का सुबह ही। तो किसी किसी दिन याद आ जाता है इनके, नहीं तो करते तो है नहीं। और यहाँ पर मस्ती चल रही है। और बस यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं चावल बनने के लिए, और साथ में लगा दे रही हूँ मैं दाल में तड़का। तो दाल बनाई है अरहर की दाल, और चावल बना दे रही हूँ। तो दाल पहले ही बन गई थी, तो चावल बाद में रखे हुए थे बनने के लिए। तो चावल बन गए हैं, यहाँ पर इनको निचोड़ देती हूँ। तो चावल जो है मांड निकाल करके ही बनाते हैं अधिकतर, जो है कोई कोई मांड वाले ही बनाते हैं, मतलब कुकर वगैरह में बना लेते हैं, भिगोने में भी मांड वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर दाल में तड़का लग गया टमाटर वगैरह डाल करके। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, थोड़ा कैडी सी होगी थी और इतना तक पकेगी अच्छे से, तो मैं इतना तक के काट लेती हूँ। यहाँ पे हरा धनिया वो डाल दिया मैंने धुल करके। साथ में ही डाला है इसमें मैंने हल्का सा गरम मसाला। तो ये डाल करके बस दाल तो पक गई थी, उसको मैंने बंद करके निकालने लगी थी। यहाँ पर ये घी तो आज कई दिन में जो है लस्सी बनी थी, थोड़ी सी ज़्यादा तो बनी थी, 1-1.5 जग के लगभग ही बना था। तो दूध इकट्ठा सा हो जाता है जैसे कई दिन का, तो थोड़ा थोड़ा सा उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। उबाल दिया हुआ भी बच जाता है, तो उससे बना लेती हूँ। थोड़ा घी भी हो जाता है, और ये मतलब दूध भी वीरान होने से बच जाता है, नहीं तो फिर ख़राब ही होता है। हो चुका है, 10 बज चुके हैं और खाना वगैरह सब बन गया है। खाने में अरहर की दाल बनाई है, चावल, और सबने खा भी लिया है। तो यही होता है, नाश्ता भी यही होता है, खाना भी यही होता है। मतलब दोपहर को भी फिर इसी को ही खाते हैं, क्योंकि खाना ही बनता है सुबह ही। और इसके पापा लेकर भी चले गए हैं गाँव में, खाकर भी चले गए हैं और खाना लेकर भी चले गए हैं। तो अभी बर्तन पड़े हैं, एक बारी के तो मैंने साफ़ कर दी थी चाय वगैरह के। तो ये खाना वगैरह के हैं बर्तन, ये साफ़ कर देती हूँ। और ये गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा दूध भी बुलाया था, तो पतीला वगैरह भी है। तो सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और बच्चे लगे हुए हैं उधर, इनका पानी लगा दिया, यहीं रह रखे नहाए भी ना, बाकी सब तो नहा लिए हैं दोनों, ये अब नहा लेंगे। तो वो अच्छी खासी धूप भी निकल गया है। और मम्मी भी बाल बांधने लग रही है, हो रही है तैयार, क्योंकि मम्मी जा रही है मामा जी के। तो मम्मी भी नहा ली है बस, और खाना वगैरह भी खा लिया। दवाई तो बस रखी जाएगी, एक आधी रखी जाएगी। एक 18 तारीख तक की है, परसों तक की, और एक सवेरे तक की है। हाँ भाई, फिर दिखा के ले आई हो। फिर कहती हार्ट की आवाज़ नहीं, मैं कह रहा था मैं भेज दूंगा दवाई। अच्छा, और 15 दिन की भेज दूंगा, कब भाई देख लिए मगर फिर दवाई भी जाने कर दूँ मगर चल मैं तो आगे काम आ जाती। और चल देख की कह रहा था भाई। और मम्मी बस तैयार है, बाल बांधने लग रही है, कपड़े वगैरह। कस्सी तो करती है। तो मैं मम्मी की चोटी बना दूँ, क्योंकि लेने आने लग रहे हैं जीजा जी। तो जो मम्मी की भतीजी है, यानी मम्मा जी की लड़की है, वो यहीं पे है रामपुर में ही। तो वे लेने के लिए आने लग रहे हैं। आपने देखा भी होगा पहले व्लॉग में, वो शॉपिंग करके लेके आई थी हमारे लिए श्रेया। तो वे आने लग रहे हैं जीजा जी मम्मी को लेने के लिए, वे लेकर के जाएंगे मम्मी को। तो मैं मम्मी के बाल बना दूँ। वैसे तो अभी वे 11 बजे तक के आएंगे, अभी तो 10 ही बजे। वे तो हमने देखा है, वहाँ देखी थी सोफे पर रखी हुई, वो पता नहीं रखी है अब, नहीं देख लियो। और जो कुछ रखोगे, चप्पल डिब्बे में ही होगी, देख रही मैं। पर मम्मी के बाल बांधने लगी हूँ, और बस तैयार तो हो ही गई थी मम्मी। तो मैं बाल सुलझा करके अच्छे से इनकी बना दूँगी यहाँ पर बालों की चोटी। और ये सिवाय लग रहा था सामान लाने पर, जो मम्मी बोल रही थी इसको, क्योंकि दवाई वगैरह भी लेकर के जानी थी। कपड़े की तो पैकिंग हो गई थी, तो दवाई की तो यह है कि लेनी भी थी, अभी भी लेकर के ही गई बैठी थी मम्मी दवाई। खाना वगैरह भी खाया था, तो उसके बाद दवाई ली थी। तो यह है कि दवाई भी रख ली थी बाद में ही। और मैंने बालों की चोटी बना करके बस मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन थोड़े ही थे। तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ साफ़, तो किचन का काम ख़त्म हो जाएगा फिर साथ ही साथ से। तो खाना तो सबने ले ही लिया था, बस ये तवा वगैरह ये सब कुछ साफ़ कर दूँगी। तो फिर बस ये रहता है कि बर्तन फिर पूरा दिन नहीं इतने होने के, एक बार ही हो जाते हैं ज़्यादा से। और लगाने लगी थी यहाँ पर झाड़ू, और धूप काफ़ी तेज हो गई थी, तो मम्मी भी अंदर ही बैठ गई थी कमरे में ही। तो धूप में ना बैठा नहीं जाता, या तो थोड़ी हल्की छाँव भी हो और थोड़ी धूप भी हो, इस तरह से तो लेटा जाए बैठा जाए, नहीं तो पूरी धूप में नहीं बैठा जाता। अगर हवा चल रही तो ठंड भी होती है,
अगर हवा नहीं चल रही है फिर तो बिल्कुल गर्मी सी हो जाती है, धूप तेज़ लगती है, और हवा चलती रहे तो धूप इतनी तेज़ नहीं लगती है, चाहे तेज़ ही ना निकल रही हो। तो यहाँ पर बस लगाने लगी थी पोछा। तो पोछा तो मेरा अधिकतर जो है वाइपर से ही लगता है, क्योंकि थोड़ा सा कमर में दिक्कत है, तो इसलिए मैं थोड़ा वाइपर से ही ज़्यादा लगाती हूँ। बैठ करके किसी किसी दिन ही लगाती हूँ, जिस दिन लगता है कि हाँ आज लगा सकती हूँ तो उस दिन लगा लेती हूँ बैठ करके। तो यहाँ पर बस ये पोछा मेरा लगी गया है, बस लगभग सारे कोई कमरों वगैरह में मैंने सारे में लगा दिया था, किचन में भी, बस यहाँ बाहर चौक में रह रखा था। इसके बाद ये कपड़े जो है वे भी धुल गए थे, है तो थे एक ही दिन के, तो मैंने कहा चलो धुल ही देती हूँ। बच्चों की ड्रेस भी थी और घर के भी हैं थे, सबके ही कपड़े। तो ये बस पानी में को निकाल दे रही हूँ। आज मैंने चेयर पे नहीं रखे थे, निकाल करके स्टूल है था इस पे ही रख लिए थे, बड़े वाले पे। तो मैंने कहा चलो इस पे ही कर देती हूँ। लाने का आलस आ गया, ये पीछे बाथरूम में रखा था बड़ा स्टूल, यही मैंने निकाल लिया था यहाँ पे। तो कुछ कपड़े ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं। तो मम्मी हो गई है तैयार बस चलने के लिए, क्योंकि आ गया है जो जी नीचे बैग भी लेकर चले गए हैं, उनको और काम है तो इसलिए भी बैठे। थैला सा भी ले गया। हाँ थैला मैंने यहाँ रख दिया था, मैं थैला भी ले गए। तो मम्मी बस जर्सी पहनने लग रही है अपनी, और सिवाय पूछ रहा क्या दिन में आओगे। बेटे एग्जाम है ना आपके, फिर चलियो एग्जाम उसमें होते मार्च में, अरे मार्च में ही तो है। पढ़ाई कर लियो। तो फोन कर दो जी, पहुंच जाओगे। मगर फोन कर दो जी, चश्मा ले लिया उसमें थैले में ही है। चलो जाओ, मम्मी को छोड़ खाओ। चलो चल, तो मैं भी रही, चलो नीचे ही ना गाड़ी। तो सिवाय गेट खोल दे बेटे। अंदर नहीं सुन रहा अभी। ये कपड़े जो है फैलाने रह रखे हैं, ड्राई तो हो गया है, टब रखा ये ऊपर ही, इसमें कपड़े रखे सारे ड्राई हुए, तो उनको बाद में फैला करके आऊँगी। अभी मुझे आना था नीचे और मम्मी को भी छोड़ने आई थी। तो ये देखो 3 दिन का गोबर पड़ा, तो 3 दिन से पता नहीं है, 3 दिन को रखा, 3 दिन का काम एक ही दिन में करना पड़ेगा अभी। तो इसको पात देती हूँ गोबर को और फिर चलती हूँ बस ऊपर। तो लास्ट काम यही बचा हुआ है और कपड़े फैलाने बचे हुए हैं, नहीं तो सारा काम ही ख़त्म हो गया है। बस अभी ये कर देती हूँ, गोबर पात देती हूँ। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा सा लगेगा क्योंकि ज़्यादा सा हो रखा इकट्ठा, पर वैसे काफ़ी सारा हो रखा था ना, तो मैं इससे बोली, मैंने कहा बेटा एक गाय ना और करा हुआ है, सिवाय उसको फावले से सरका करके ले आया था इधर की साइड। और आज ना थोड़ा आपको बता दूँ, थोड़ा दर्द सा हो रहा था कमर में भी और सर में भी, तो मैंने ईंट पे बैठ करके पात था, फिर गुस्से हैं तो ये पाथने लगी थी। बस यहाँ पर बच्चे खेल ही रहे थे दोनों इधर की साइड। बच्चों का तो यही रहता है, आज ऊपर अकेले नहीं खेल रहे थे, बस मैं आगे नीचे तो मेरे साथ नीचे आ गए थे, क्योंकि ऊपर कोई नहीं आया था, मम्मी रहती है तो फिर तो ये मम्मी के पास ही खेल लेते हैं। तो यहाँ पर बस ये गोबर पाते जा रही हूँ, काफ़ी सारे हो गए थे गुस्से भी, और अभी तक के ना देखो उठे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि धूप तो लगती नहीं है इनके, इधर की साइड हवा ही लगती है, बस हवा की वजह से अभी तक के गिल्ले से ही है। और कुछ थोड़ा सा ना मेरे से ना बड़े बड़े से ही बनते हैं, ये नहीं कि छोटे छोटे से नहीं बनते, मुझे आलस आता है छोटे छोटे से बहुत सारे पाते रहो, बड़े बड़े से मतलब थोड़े से में ही हो जाता है काम जल्दी। तो ये ओम यहाँ पर नल चला रहा है और मैं धुल रही थी हाथ ये गोबर के, और सिवाय भी इधर ही लग रहा था, ये कहने लगा मैं भी चलाऊँगा, तो ये भी फिर चलाने लगा था। तो एक ये है कि मतलब ताज़े पानी से धुल जाते हैं हाथ। गोबर तो पात दिया है और अभी चल देती हूँ बस छत पे, खाना खाऊंगी। खाना नहीं खाया था मैंने, तो बस चाय ली थी सुबह, उसके बाद कुछ नहीं लिया था, और टाइम भी 1 बजने वाला हो रखा है। और आज थोड़ी तबीयत सी ना ठीक सी नहीं है, बस इसलिए सोच रही थी कि जल्दी से सारा काम खत्म हो जाए, तो थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूँगी। तो अभी गोबर भी जो है ना बड़ी मुश्किल से पता, कमरे में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बैठ सी गई, पातना पड़ा थोड़ी देर आराम सा करके। तो अब जब बस मैं कपड़े फैला करके खाना खा करके थोड़ी देर ना आराम करूँगी, दवाई लूँगी,
दर्द की, और तब जा करके होगा बस बाकी काम, और फिर दोपहर के बाद का तो बस अभी कपड़ों का कर दूँ। कपड़े भी फैले हूँ, 7 जब भी लगूंगी। टाइम तो अभी 1 तो बजा नहीं, 12:30 बजे हैं, पूरे 12:30 बजे रखे हैं, तो फिर ही खाऊंगी बस खाना आराम से। और ये है मेरे गांव की लड़की, और ये गांव में ही है यहाँ पे, मतलब जब भी मैं गांव में जाती हूँ तो कभी कभी इसके यहाँ पे चली जाती हूँ। जैसे ये रामपुर आती है शॉपिंग करने के लिए, तो ये भी आ जाती है यहाँ पे, तो मैंने पानी दे दिया है इनको। और ये इसकी लड़की है, और बस चाय वगैरह भी बना दी। तो फिर बाहर ना बैठा नहीं जा रहा था, धूप हो रही थी ना, तो मैंने कहा चलो अंदर बैठ के पी लेते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे चाय भी पी रहे थे, और बच्चों की भी मस्ती चल रही थी, और हमारी भी बातें चल रही थी घर के बारे में भी, मतलब कब गई थी कब नहीं, ये सब चलता रहता है। कभी कभी मिलते हैं तो हमारी बातें चल रही है, और बच्चों का तो आपको पता ही है, चलती रहती है मस्ती। चाय पानी हमारी हो गया है, और ये है मेरी बहन, ये इसकी लड़की है। तो गांव में से है, मैं भी गई थी अभी, जब गांव में गई थी ना अभी हालतबान में, तो मैं इसके यहाँ पे गई थी, पर वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, मैं गई थी यहाँ पे। तो ये गांव में से ही है, तो हम दोनों बहन ही लगते हैं। गांव में तो मतलब थोड़ा दूर दूर से है हमारा घर। तो क्या नाम है? आरू। अच्छा, तो ये बाजार में ये भी, तो दोनों काम हो गए इसका। यहाँ पे भी मतलब पापा जी के उससे भी आई है मम्मी से मिलने, पर मम्मी आज जो है मम्मा जी के यहाँ पे चली गई है। तो बस अभी ये जा रही बाजार में शॉपिंग करने, क्योंकि जाना इसको शादी में भी, तो शादी के लिए शॉपिंग नहीं, बस मैं अकेले, फिर बच्चे भी है, फिर यहाँ चली तो जाती है, फिर तो अगर मम्मी होती है। फिर ये गाय भी है, इसके पापा भी लेट ही आवेंगे, फिर घास भी डालना। चलो घूमिया फिर बाजार में। शाम के 6:30 बज चुके हैं, और मैंने खाना बना भी दिया और रह भी रखा है। तो सब्जी में तड़का लगाया हुआ है, आलू गोभी की सब्जी बनाई हुई है। कुकर में नहीं बनाई, इस टाइम ना गोभी ऐसी आती है कि घुल सी जाती है, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में छौंकी है, तो इसमें बनने लग रही है, कम करके रखी हुई है, और साथ में आटा भी लगा दिया है। तो सब्जी बन जाएगी तो रोटी सेक दूँगी। और दूध जो है इसके पापा ने निकाल दिया था, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सी ऐसी हो रही है, सर में भी दर्द से हो रहा, यूँ ही हो रहा था। तो मैंने उन्हें बोल दिया था, मैंने कहा आप निकाल दो। तो वे दूध निकाल करके चले गए थे गाँव में पानी चलाने के लिए। तो मौसम तो आज बारिश से का ही हो रहा है, वही बादल से हो रहा, पर यह है कि बादल से होता रहे फिर साफ हो जा। बोल भी रहे थे कि ना चलाऊँ पानी, फिर यही कि कई दिन ऐसे ही रहता है, बादल से ही कभी ना हो। और आज लाइट आ रखी है, तो भी बस मतलब वैसे तो रोज़ ही आती है, तो आज ही चला देता हूँ पानी। तो वे चले गए थे पानी चलाने के लिए गाँव में, दूध निकाल करके। तो अभी जो है वैसे तो सुबह का निकालते हैं, वे शाम का मैं ही निकालती हूँ। तो थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी, इसलिए उन्होंने निकाल दिया था फिर। तो अभी जो है मुझे गायों को अंदर बांधना है, ये गायें बाहर बंध रही ना, तो इसको बांध देती हूँ, क्योंकि वे थोड़ा जल्दी निकाल करके चले गए थे गाँव में, तो इनको बांध करके आती हूँ। और ये लग रहे दोनों खेलने पे, एक नीचे तो एक ऊपर। आज ना मम्मी के बिना ना बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा घर, बिल्कुल बच्चे भी ऐसे ही परेशान से फिर रहे, नहीं तो इस टाइम तो ये अंदर बैठ जा मम्मी के पास में, तो ऐसे ही फिर रहे दोनों के दोनों, मतलब खाली से नजर आ रहा बिल्कुल। कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, बाय बाय, जय श्री